मेल और फीमेल के स्पर्म ओवा को मिला करके बच्चे पैदा करना तो सभी जानते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो 1996 में हुआ था, जिसमें एक फीमेल और दूसरे फीमेल के सेल से ही एक बच्चे यानी भेड़ को जो है बनाया गया था, जिसका नाम डॉली था, क्लोन किया गया था। ये कैसे पॉसिबल हो पाया था, चलिए हम जानते हैं। देखो, हुआ ये था कि इनके बॉडी का एक सेल लिया गया था, एक डेवलप्ड सेल, मतलब इनके बॉडी के किसी पार्ट से लिया गया था। वो जर्म सेल नहीं था, वो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं था। रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म और ओवा होता है। इस वाले का ओवा लिया गया था। क्या लिया गया था? ओवा लिया गया था। इस बात का आप थोड़ा समझिएगा। ओवा के अंदर भी न्यूक्लियस है ना, ओवा के अंदर भी न्यूक्लियस और इसके नॉर्मल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस। ये है फिन डॉर्सेट शिप, ये है समझ लो गोरी शिप, और ये मान लो कि ब्लैक फिश, मतलब समझ लो ये काली शिप। हुआ ये कि इनके न्यूक्लियस को निकाल दिया गया और यहाँ पुट कर दिया गया। ये था ओवा, ये क्या था? ओवा, यानी ये था आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल था और ये नॉर्मल सेल था। फ़र्क क्या होता है? हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होते हैं 46, है ना। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं और एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनते हैं तो जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये जाइगोट क्या होता है? एक बेबी में डेवलप होता है, यही ना। अभी देखो हुआ क्या कि जब इसके न्यूक्लियस, जो कि ये स्पर्म या ओवा नहीं था, नॉर्मल सेल का, इधर का किधर का न्यूक्लियस था, इनका जो सेल लिया गया था, इनका जो न्यूक्लियस था उसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, क्योंकि वो कोई जर्म सेल नहीं था। तो इस सेल को लिया गया जब, तो इसके पास न्यूक्लियस में पूरी 46 क्रोमोसोम्स आ गए, और ये एग सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो गए, वो कहीं ना कहीं जाइगोट की तरह हो गया, सोमैटिक सेल हो गया। और यही जाइगोट होने की वजह से अब क्या करा गया, इसको इस डॉली कह रहे हैं क्या, स्कॉटिश ब्लैक फेस वाले के पेट में रखा गया और इसको डेवलप करा गया, जिसके वजह से बाद में ये बेबी पैदा हुई जिसका नाम डॉली था। अब ये डॉली पूरी तरीके से डॉर्सेट की तरह हुई, क्योंकि क्रोमोसोम्स ही वो इन्फॉर्मेशन रखता है कि बच्चा कैसा होगा, है कि नहीं है। चूँकि न्यूक्लियस इसके सेल का लिया गया था, तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो था बॉडी का वो इसी के सेल का था। न्यूक्लियस इसके सेल का था तो क्रोमोसोम्स इसके सेल का था। इसीलिए भले ही इसके अंदर ये डॉली पली बढ़ी, लेकिन गुण पूरा किसका आया था? पूरी ये फिन डॉर्सेट का आया था। इस तरीके से एक आइडेंटिकल बेबी जो है डॉली नाम करके पैदा करी गई थी लैब में, है ना, और ये क्लोनिंग किया गया था शीप को। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।